न्यूज 360 में अब आते हैं यूपी की उस खबर पर जिसका जुड़ाव तो एक हत्याकांड से है, लेकिन अब यह मामला सियासी हो गया है क्योंकि नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अब इसको लेकर मायावती का पलटवार आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। आओ तो समाज के बीच में, और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। चिर परिचित ये दोनों चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन सियासत में जब लड़ाई एक ही वोट बैंक की हो तब ऐसे बयान, ऐसी बहस न सिर्फ तेज हो जाती है बल्कि जनता के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की हर सीमा छोटी हो जाती है। ये वो दो चेहरे हैं जो काफी दिनों से शांत थे, लेकिन जैसे ही यूपी के मेरठ में एक दलित हत्याकांड का मुद्दा गरमाया, तुरंत इसके बीच न्याय दिलाने की लड़ाई छिड़ गई। ये जो विभिन्न पार्टियां संगठन है, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में, और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना, तो हम भी हाथ में आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। और समझते ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं। दरअसल यूपी के मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर अभी हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ था। मायावती ने इसी को लेकर कानून हाथ में न लेने की अपील की और इशारों में चंद्रशेखर पर करारा तंज कसा, क्योंकि चंद्रशेखर धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे। पुलिस से बहस का उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? फिर क्या है? मुझको बताओ, एक को दो दर की सब इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, 2 के अलावा फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ी है। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। दरअसल शुक्रवार को एहतियातन मृतका ललिता के गांव जाने वाले रास्ते पर सुबह से ही फोर्स तैनात रही। इसके अलावा सहारनपुर से मेरठ, दिल्ली से मेरठ और बागपत से मेरठ आने वाले तमाम रास्तों और यहां पड़ने वाले टोल पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि कोई बवाल ना हो। लेकिन चंद्रशेखर पहुंचे तो पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक हो गई। अब चल रहे इसी बवाल को लेकर शुक्रवार को मायावती ने अपना बयान जारी किया। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग
ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। इस बयान के जरिए मायावती ने इशारों में चंद्रशेखर पर हमला बोला, जिसके बाद चंद्रशेखर ने भी पलटवार में बयान दिया। अब सवाल इन बयानों का नहीं है, सवाल ये है कि जब इस मामले में कार्रवाई हो रही है तो भी चंद्रशेखर आखिर क्यों आक्रामक अंदाज दिखा रहे हैं। मेरठ में बुधवार को कमिश्नर चौराहे पर ललिता गौतम की हत्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। 20 साल की ललिता गौतम टीपी नगर इलाके से 15 मई को लापता हुई थी और 17 मई को उनका शव रोहटा इलाके में मिला था। मुख्य आरोपी को 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जबकि सबूत मिटाने के आरोप में एक और आरोपी बाद में पकड़ा गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने परिवार को भड़काकर ज्ञापन के बहाने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना करवाया। इसके बाद बुधवार रात 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 नामजद और 25 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर गैर कानूनी जमावड़ा और रास्ता जाम के आरोप में मामला दर्ज हुआ। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क जाम कर डीएम कार्यालय का गेट तोड़ा और पुलिस पर हमला किया। इसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 6 घंटे तक चले इस जाम से लोगों को परेशानी हुई और 2 एम्बुलेंस भी फंस गयी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर जातीय नफरत भड़काने की कोशिश भी हुई। अब इसी को लेकर मायावती ने सौहार्द बनाए रखने की बात की, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर कार्रवाई पर असंतुष्टि जताते हुए मायावती पर हमलावर नजर आए। हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। और समझते ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज की तरफ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। अब ये बयानों का वार पलटवार भले ही ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हो रहा हो, लेकिन असल में ये लड़ाई दलित वोट बैंक की है। यूपी में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले कई चुनावों से बेदम दिख रही मायावती भी इस बीच एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर की लड़ाई इस बार आसान नहीं होने वाली है। दरअसल यूपी में करीब 22% एससी वोट बैंक है, यानी लगभग 3.2 करोड़ वोटर। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें सुरक्षित हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कई सीटों पर दलित वोटर 30% से ज्यादा हैं। यूपी में केवल एससी वोट से 80 से 100 सीटें सीधे प्रभावित होती हैं। अभी तक इन सीटों पर एक तरफा मायावती की पकड़ मानी जाती थी, लेकिन 2024 में चंद्रशेखर ने दलित वोट बैंक में कहीं न कहीं सेंध लगाने में कुछ हद तक सफल हुए थे। लिहाजा अब चंद्रशेखर को इसमें भविष्य की राजनीति दिख रही है। इसीलिए दलित से जुड़े हर मुद्दे पर वो अक्सर मुखर दिखते हैं, जबकि मायावती का अपना पुराना जनाधार रहा है। इसीलिए अभी लड़ाई 2027 के चुनाव से पहले दिलचस्प हो गई है।